हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीसीबी क्लब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 10th के लिए साइंस का पेपर 2025 का, जो कि सेट 1 है। क्यूपी कोड है आपका 3111। तो यहाँ पर साइंस के पेपर में आपको देखो कई सेक्शंस देखने को मिलेंगे यहाँ पर, ए से लेके ई तक। ठीक है, तो जो सेक्शन ए क्वेश्चन होता है उसमें हमारे सारे क्या होते हैं, एमसीक्यूज होते हैं और असर्शन एंड रीजन। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए से कि ये आपका हिंदी मीडियम है, तो हम इंग्लिश मीडियम से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखो सेक्शन ए में आपका टोटल 20 क्वेश्चंस है, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर, The electrolysis of water is a decomposition reaction. The mass ratio of hydrogen and oxygen gases liberated at the electrode during electrolysis of water is. तो यहाँ पर हमें हमेशा याद रखना है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो नंबर ऑफ एटम में जो रेशियो होता है, यानी कि 2 हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन के, ठीक, तो वही रेशियो हमारा यहाँ पर होगा। यानी कि आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, 2:1। यानी कि जो हमारा गैस हाइड्रोजन वाला जो वॉल्यूम होगा वो ऑक्सीजन का जस्ट डबल होगा। तो आपका बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है 2, द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम आर बर्न्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर रिस्पेक्टिवली आर। तो आपके सही जो कंपाउंड्स हैं वो है बी ऑप्शन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्योंकि ये हमारा सही केमिकल फॉर्मूला शो कर रहा है। यहाँ पर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन की सही वैलेंसी शो हो रही है, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3, द फॉलोइंग टेबल शोज द pH वैल्यू ऑफ 4 सॉल्यूशंस A, B, C, D ऑन अ pH स्केल। तो यहाँ पर pH वैल्यू से हम पता कर सकते हैं कि हमारा जो सॉल्यूशंस है वो वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, न्यूट्रल है, वीक बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस, ये सारी चीज़ें पता कर सकते हैं। तो आपका देखो A में आपका pH 5 है, तो pH 5 है यानी कि ये इतना स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, तो A हमारा क्या हो जाएगा, एक वीक एसिड। बी वाला 7 दिखा रहा है, तो 7 pH हमेशा हमारा न्यूट्रल होता है, ना तो ये एसिडिक होता है ना ही बेसिक। सी ऑप्शन में दिखा रहा है pH 13, तो जितना ज़्यादा pH होता है वो उतना ही ज़्यादा क्या होता है, बेसिक। तो आपका सी क्या हो जाएगा, बेसिक स्ट्रॉन्ग बेस। डी ऑप्शन 3 है, pH अगर कम है तो वो उतना ही स्ट्रॉन्ग क्या होता है, एसिड। तो यानी कि डी वाला आपका हो जाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। वीक एसिड, न्यूट्रल, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शंस, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर देखो, जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड दोनों क्या है हमारे, एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, तो जब एसिड और बेस की रिएक्शन होती है तो हमारा क्या बनता है, एक सॉल्ट बनता है एंड वाटर। तो यहाँ पर हमारा क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। सेकेंड वाले में मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये आपका क्या है, बेसिक ऑक्साइड है, और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिड हो गया, तो यहाँ पर भी सॉल्ट बनेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड एसिड होता है, एसिडिक होता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस, तो यहाँ पे बनेगा सोडियम कार्बोनेट, एक सॉल्ट प्लस वाटर। तो यहाँ पर हमारा सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है हर एक रिएक्शन में, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5, रिएक्शन बिटवीन 2 एलिमेंट्स ए एंड बी फॉर्म्स अ कंपाउंड सी, ए लूजेस इलेक्ट्रॉन एंड बी गेन्स इलेक्ट्रॉन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज विल नॉट बी शोन बाय कंपाउंड सी। तो यहाँ पे जो सी कंपाउंड है एक आयनिक कंपाउंड बनेगा, क्योंकि यहाँ पे एक मेटल है और एक नॉन मेटल, एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है दूसरा गेन कर रहा है। तो आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज क्या होती है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि फर्स्ट इसके लिए सही है। बी हाईली सॉल्युबल इन वाटर, ये भी सही है क्योंकि आयंस फॉर्म में टूट जाता है और ये सॉल्युबल होता है। सी है, इट हैज अ वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स अपोजिटली चार्ज आयन,
तो ये रॉन्ग है, क्योंकि जो आयनिक बॉन्ड होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और प्रोटेक्शन बहुत स्ट्रांग होता है, और इसी कारण से इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, जो कि कंपाउंड सी नहीं शो करेगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6। The metal obtained from their molten chlorides by the process of electrolysis reduction are, तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। नेक्स्ट है आपका 7, द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज करेक्टली शोन, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देता है, तो मैग्नीशियम के पास 2+ चार्ज आएगा और ऑक्सीजन के पास 2 नेगेटिव चार्ज, तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका 8, सेक्रीशन ऑफ लेस सलाइवा इन माउथ विल अफेक्ट द कन्वर्जन ऑफ प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड, फैट्स इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, स्टार्च इनटू सिंपल शुगर, शुगर्स इनटू अल्कोहल। तो देखो हमारे माउथ में ये हमने पढ़ा होगा कि हमें रोटी चबाने में मीठी लगती है, तो ये इसीलिए होता है क्योंकि जो सलाइवा का एंजाइम है, सलाइवा में जो प्रेजेंस है, वो स्टार्च को सिंपल शुगर्स में ब्रेक डाउन करना शुरू कर देते हैं और उस शुगर के कारण हमें रोटी मीठी लगती है, तो यानी कि सी ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, द प्लांट हार्मोन whose concentration stimulate the cells to grow longer on the side of the shoot which is away from light, तो ऑक्सिन एक ऐसा हार्मोन है जो लाइट जहाँ पर पड़ती है उसके जस्ट अपोजिट यानी कि शेड वाली पोजीशन पे प्रेजेंट होकर वहाँ की सेल्स में ग्रोथ करता है। तभी हमारा जो प्लांट होता है अगर हम विंडो पे रखते हैं तो वो विंडो साइड बेंट हो जाता है, क्योंकि उसके स्टेम में जो पीछे साइड ग्रोथ होती है ज़्यादा होती है, यानी कि आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, ऑक्सिन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पर आपको बताना है द ट्रू स्टेटमेंट फॉर अ बाईसेक्सुअल फ्लावर। अब बाईसेक्सुअल फ्लावर है तो इसमें मेल पार्ट और फीमेल पार्ट यानी कि दोनों होंगे, स्टेमन एंड पिस्टिल। दे पजेसेस इधर स्टेमन और पिस्टिल, तो ये तो रॉन्ग है क्योंकि बाईसेक्सुअल है तो दोनों ही पार्ट होंगे, तो पहला तो आपका सही हो गया, दूसरा रॉन्ग हो गया। थर्ड है इसमें दे एग्जिबिट इधर सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन सेम फ्लावर के ही मेल फीमेल पार्ट्स में हो सकता है या तो दूसरे फ्लावर के साथ हो सकता है, तो ये भी हमारा सही है। दे कैन नॉट प्रोड्यूस फ्रूट ऑन देयर ओन, ये रॉन्ग है। जब उसमें पॉलिनेशन हो सकता है, दोनों उसके मेल फीमेल पार्ट है, तो वो फ्रूट का प्रोडक्शन कर सकता है। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट, यानी कि आपका 10 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इफ पी प्लांट्स विद राउंड एंड ग्रीन सीड्स आर क्रॉस्ड विद पी प्लांट्स हैव ए रिंकल्ड एंड येलो सीड्स, द सीड्स डेवलप्ड बाय द प्लांट ऑफ F1 जनरेशन विल बी। तो यहाँ पर देखो जो हमारा राउंड ग्रीन है, ठीक है, अगर इस पर हम गैमेट्स बनाएंगे तो हमारे सेम टाइप के गैमेट्स बनेंगे R और Y वाले, ठीक, जिसमें R हमारा कैपिटल होगा, Y स्मॉल, यानी कि सारे हमारे राउंड और ग्रीन वाले ही होंगे, ठीक। अब अगर रिंकल्ड और येलो, तो यहाँ पे हमारे गैमेट क्या बनेंगे, स्मॉल R Y, यानी कि रिंकल्ड येलो। अब जब F1 जनरेशन में यहाँ पर क्रॉस ब्रीडिंग होगी तो जितने भी गैमेट्स बनेंगे सभी का जीनोटाइप क्या होगा, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y, सभी इस टाइप के बनेंगे। अब देखो कैपिटल R और कैपिटल Y हमारे क्या हैं, डोमिनेंट जीन है, तो ये अपना करेक्टर शो करेंगे। तो कैपिटल R राउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपिटल Y येलो कलर, तो यानी कि सारे जो हमारे प्लांट्स होंगे वो राउंड और येलो सीड्स ही देंगे। तो यानी कि 100% जो हमारा वो होगी प्लांट्स वो कैसे होंगे, राउंड एंड येलो सीड वाले। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 12, द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज हैज टेकन द फॉलोइंग पाथवे। तो यहाँ पर जो ग्लूकोज से पायरुवेट प्लस एनर्जी का फॉर्मेशन होता है ये साइटोप्लाज्म में होगा, और इसके बाद अगर पायरुवेट और एनर्जी को ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो वो लैक्टिक एसिड और एनर्जी में टूट जाता है। तो यानी कि आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, साइटोप्लाज्म एंड ऑक्सीजन डेफिशिएंट मसल सेल्स। 13 है आपका मिरर एक्स इज यूज्ड। क्वेश्चन नंबर 13, मिरर एक्स इज यूज्ड टू कंसंट्रेट सनलाइट इन सोलर फर्नेसेस and mirror Y is fitted on the side of the vehicle to see the traffic behind the driver।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर द टू मिरर। तो देखो हमारा मिरर एक्स होगा कॉनकेव मिरर, जो कि क्या करता है, जो सनलाइट आती है उसको कन्वर्ज करता है अपने यहाँ पर फोकस पे, ठीक। और मिरर वाई हमारा कॉन्वेक्स मिरर होगा, जो कि साइड में लगा देते हैं हम लोग व्हीकल्स के, ताकि हमें जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है पीछे साइड की वो छोटी इमेज उसकी बनती रहे। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट वाला क्या दिया है, द इमेज फॉर्म बाय मिरर एक्स इज रियल, डिमिनिश्ड एंड इट्स फोकस। ऑप्शन क्या भी है, द इमेज फॉर्म बाय मिरर वाई इज वर्चुअल, डिमिनिश्ड एंड इरेक्ट, ठीक। थर्ड है द इमेज फॉर्म बाय मिरर एक्स इज वर्चुअल, डिमिनिश्ड एंड इरेक्ट। तो देखो वर्चुअल, इरेक्ट, ठीक है। फोर्थ, द इमेज फॉर्म बाय मिरर वाई इज रियल, डिमिनिश्ड एंड इट्स फोकस। तो यहाँ पर हमारा पहला सही है, जो हमारा एक्स मिरर है वो रियल बनाएगा, डिमिनिश्ड और अपने फोकस पे बनाएगा, क्योंकि सनलाइट यानी कि हमारा डिस्टेंट इनफाइनाइट से जब आता है तो कहाँ बनता है, हमारा फोकस पे इमेज, ठीक। और सेकेंड वाला हमारा वर्चुअल, डिमिनिश्ड और इरेक्ट इमेज बनाएगा, ठीक। तभी तो जो ड्राइवर होगा वो व्हीकल का क्या कर पाएगा, व्हीकल का ड्राइवर पीछे साइड जो भी ट्रैफिक है उसको देख पाएगा, ठीक है। तो हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 14। एन ओल्ड पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम एन आई डिफेक्ट कॉज्ड बाय वीकनिंग ऑफ सिलियरी मसल and diminishing flexibility of the eyelid. If the defect of vision is A, which can be corrected by lens B, then A and B respectively are. तो ये आपका B ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, presbyopia and bifocal lens. क्वेश्चन नंबर 15 है, which of the following group do not constitute a food chain? फर्स्ट आपको दिया वोल्फ, रैबिट, ग्रास, लॉयन। तो यहाँ पे देखो रैबिट ग्रास को खाएगा, वोल्फ रैबिट को खाएगा और लॉयन वोल्फ को, तो ये तो फूड चेन बन जाएगी। सेकेंड में आपको दिया प्लैंकटन, मैन, ग्रास ऑपर, फिश। तो जो ग्रास ऑपर है वो प्लैंकटन नहीं खाएगा, फिश ग्रास ऑपर को खा सकती है, मैन फिश को खा लेगा, लेकिन यहाँ पे ग्रास ऑपर के लिए खाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो ये हमारा फूड चेन नहीं बनाएगा। थर्ड है आपका हॉक, ग्रास, स्नेक, ग्रास ऑपर, फ्रॉग। तो ये भी हमारी फूड चेन बन जाएगी। फोर्थ है आपका ग्रास, स्नेक, वोल्फ, टाइगर। तो यहाँ पर ये हमारी फूड चेन इसकी नहीं बन पाएगी, तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सेकेंड एंड फोर्थ जो है ये फूड चेन नहीं बना पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 16। द परसेंटेज ऑफ सोलर एनर्जी विच इज नॉट कन्वर्टेड इनटू फूड एनर्जी by the leaves of green plants in a terrestrial ecosystem is about। तो जितनी भी हमारी सन से लाइट एनर्जी आती है उसका ओनली 1% पार्ट हमारे ग्रीन प्लांट्स यूज़ करते हैं और फूड एनर्जी में चेंज करते हैं, तो यानी कि जो 99% एनर्जी है उसका यूज़ नहीं हो रहा, तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 99%। नेक्स्ट आपके 17 से 20 तक असर्शन रीजन दिए हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर पहला है आपका असर्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर जनरली एंडोथर्मिक रिएक्शन। रीजन आर दिया है, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इनटू कंपोस्ट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो आपका यहाँ पर असर्शन ए ट्रू है, लेकिन रीजन जो है वो हमारा क्या है, फॉल्स, तो यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि जो डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर है ये एक अलग रिएक्शन हो जाती है, इसको पर्टिकुलर हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन नहीं मानते हैं, ये एक तरह से बायोकेमिकल प्रोसेस आती है जिसमें थोड़ी बहुत एनर्जी रिलीज होती है जब हमारे बैक्टीरिया वगैरह फूड को क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 18। अ ह्यूमन चाइल्ड बेयर्स ऑल द बेसिक फीचर्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो ये असर्शन हमारा करेक्ट है। रीजन दिया, इट लुक्स एग्जैक्टली लाइक इट्स पेरेंट्स शोइंग वेरी लिटिल वेरिएशन। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, असर्शन इज ट्रू एंड रीज़न इज फॉल्स, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा वेरिएशंस होते हैं, क्योंकि जब भी पेरेंट्स से चिल्ड्रन जाते हैं तो यहाँ पे बहुत सारा क्या होता है, जेनेटिक चेंजेस होते हैं इधर उधर और कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र होते हैं, तो यहाँ पर वेरी
लिटिल वेरिएशन नहीं होगा, काफ़ी ज़्यादा वेरिएशंस हो गया। ठीक, तो आपका यहाँ पर सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर फाउंड टू क्रॉस ईच अदर। रीजन दिया है, द कंपास नीडल कैन नॉट पॉइंट टुवर्ड्स टू डायरेक्शन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो ये आपका असर्शन है, रीजन दोनों ही सही है, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 20 है आपका, द अमाउंट ऑफ ओजोन इन द एटमॉस्फेयर बिगिन टू ड्रॉप शार्पली इन 1980s। रीजन दिया, द ऑक्सीजन एटम कंबाइंड विद मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन टू फॉर्म ओजोन। तो आपका रीजन भी सही है, असर्शन भी सही है, लेकिन रीजन जो है वो असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर ओजोन किस रीजन से डिप्लीट हुई ये उसने एक्सप्लेन नहीं किया। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा बी ऑप्शन, क्योंकि assertion and reason both are true but reason is not the correct explanation of assertion. नेक्स्ट है आपका सेक्शन बी। क्वेश्चन नंबर 21 से 26 तक आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस होंगे यहाँ पर और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। तो देखो, सबसे पहला आपका दिया है, A student performs the following experiment in his school laboratory. तो यहाँ पर एक आपको बीकर दिख रहा है, इसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड जिंक ग्रेन्यूल्स इसमें शो किए गए हैं। लिस्ट टू ऑब्जर्वेशन टू जस्टिफाई दैट इन दिस एक्सपेरिमेंट अ केमिकल चेंज हैज़ टेकन प्लेस। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम इसकी रिएक्शन शो कर देंगे, जिंक प्लस H2SO4। तो यहाँ पर बनेगा क्या आपका जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक, अब यहाँ पर रिएक्शन क्यों हुई, इसका रीज़न क्या होगा कि जो आपका जिंक है वो रिएक्टिविटी सीरीज में क्या है, हाइड्रोजन से ऊपर। तो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, सो इट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम इट्स सॉल्ट। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके खुद जिंक हाइड्रोजन की जगह आ जाएगा, यानी कि जिंक सल्फेट बना लेगा। दूसरा, यहाँ पर जो अगर हम बीकर के माउथ पे जो गैस निकलती है उसके पास अगर हम मैच स्टिक ले जाते हैं जलती हुई, तो वो पॉप साउंड करके जलती है। तो इससे पता चलता है कि हमारी हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। तो इससे हमारा ये प्रूफ हो जाता है कि इसमें केमिकल चेंजेस हुए हैं। नेक्स्ट है आपका, ड्रॉ लेवल डायग्राम टू शो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ बडिंग इन हाइड्रा। तो कुछ हम इस तरह से डायग्राम शो कर देंगे। पेरेंट हाइड्रा में पहले एक बड की फॉर्मेशन स्टार्टिंग होती है, उसके बाद बड जब धीरे धीरे पूरा कंप्लीट हाइड्रा की तरह डेवलप हो जाता है, उसमें टेंटिकल्स वगैरह सारी चीज़ें बन जाती हैं, उसमें सर्वाइवल की सारी चीज़ें बन जाती है, तो वो पेरेंट हाइड्रा से अलग होकर डॉटर हाइड्रा बन जाता है और अपना इंडिपेंडेंटली ग्रो करने लगता है। तो इस तरह से हम डायग्राम शो कर देंगे। उसके बाद ये आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आ जाते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर। यूज द लेंस फॉर्मूला टू फाइंड द पोजिशन ऑफ द इमेज फॉर्म इन दिस लेंस। तो देखो, जो हमारा कॉन्केव लेंस है इसकी फोकल लेंथ माइनस पे लेंगे 30 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस -60 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा लेफ्ट साइड ही पुट होगा, तो कार्टेशियन प्लेन के अकॉर्डिंग माइनस पर साइन आएगा। अब हमें इमेज की पोजीशन और डिस्टेंस दोनों बतानी है, तो हम लेंस फार्मूला यूज़ करेंगे, 1/f = 1/v माइनस 1/u। तो यहाँ पर फोकल लेंथ -30 पुट की हमने, u की वैल्यू -60, तो हमारा v आ जाता है सॉल्व करने पे -20 सेंटीमीटर। अब देखो, v -20 सेंटीमीटर है, इसका मतलब जो इमेज है हमारा वो लेंस के लेफ्ट साइड बना है 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे। अब जो 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है वो हमारी फोकल लेंथ से पहले पड़ेगी, तो यानी कि इमेज हमारा कहाँ बना, जो हमारा ऑप्टिकल सेंटर है लेंस का और फोकस के बीच। अब इमेज की हमारी किस टाइप का इमेज होगा ये हमें पता करने के लिए हम क्या निकालेंगे, मैग्नीफिकेशन वैल्यू, यानी कि m निकालना होगा। तो v/u से निकाल लेंगे हम।
तो V आपकी -20 आई है, U आपकी -60 थी, तो मैग्नीफिकेशन वैल्यू आती है आपकी 1/3 यानी कि 0.33। अब पॉजिटिव है, इसका मतलब जो इमेज है वो हमारा कैसा होगा, इरेक्ट होगा, सीधा होगा, ठीक, सीधा है यानी कि वर्चुअल भी होगा। अब यहाँ पे जो वैल्यू है 0.33, ये क्या है, लेस देन 1। अब लेस देन 1 है, इट मीन्स जो इमेज है इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। तो हमारा इमेज का जो टाइप है वो कैसा हो जाएगा, स्मॉलर, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर इसका। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 25 का ए। A wire of resistance R is cut into 3 equal parts. If these 3 parts are then joined in parallel, calculate the total resistance of the combination so formed. तो यहाँ पर देखो कोई वायर R है, सपोज जिसका रेजिस्टेंस R है, ठीक। इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो हर एक पार्ट कितना हो जाएगा, R/3, ठीक। अब तीनों को हम पैरेलल में ज्वाइन कर देते हैं। अब टोटल रेजिस्टेंस पैरेलल में हमारा क्या होता है, 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। तो यहाँ पर R1 हमारा क्या है, R/3, R2 R3 भी हमारे क्या, R/3। जब इनको पुट करके ऐड करेंगे तो हमारा टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा, R/9। तो यानी कि टोटल रेजिस्टेंस हमारा पैरेलल में क्या होता है, स्मॉलर देन 1 रेजिस्टेंस। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, R/9। नेक्स्ट है आपका इसका बी पार्ट, डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर। When do we say that the power consumed in an electric circuit is 1 watt? तो जो हमारी देखो इलेक्ट्रिक पावर होती है, दैट इज द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ट्रांसफर्ड और कंज्यूम्ड। जैसे अगर हमारे किसी बल्ब में लिखा है 60 वाट, तो इसका मतलब है कि वो हर सेकेंड 60 जूल की एनर्जी क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है। तो यानी कि फॉर्मूला हमारा पावर का है, लगभग पावर का हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, W/T। W की जगह हम E लिख सकते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपॉन T। यानी कि अगर 1 जूल की एनर्जी 1 सेकेंड में कंज्यूम हो रही है तो हम कहेंगे 1 वॉट। तो 1 वॉट पावर मीन्स 1 जूल एनर्जी कंज्यूम इन 1 सेकेंड। नेक्स्ट आपके ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, सेक्शन सी में आते हैं। यहाँ पर देखो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 32। इसमें आपको रेजिस्टेंस दिए हैं, एक सर्किट दिखाया गया, वोल्टेज दिखाया है, एमीटर लगा हुआ है। तो यहाँ पे बताना है सबसे पहले द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो यहाँ पे देखो जो हमारे 10 ओम और 15 ओम है, ये दोनों क्या हैं, पैरेलल में है। 60 और 40 ओम पैरेलल में। उसके बाद इन दोनों के जो कॉम्बिनेशन है वो आपस में सीरीज में। तो सबसे पहले हम 10 और 15 का कंबाइंड रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो हमारा टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 1/10 + 1/15। तो यहाँ पे R हमारा आ जाएगा 6 ओम। सेम इसी तरह से 60 और 40 पैरेलल में है, टोटल रेजिस्टेंस इनका 24 आ जाएगा। 1/60 + 1/40 ऐड करेंगे। अब जो हमारा 10 और 15 का आया 6, 60 और 40 का आया 24। तो टोटल रेजिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, अब दोनों ये कॉम्बिनेशन सीरीज में, तो 6 + 24 यानी कि 30 ओम। अब हमें क्या निकालना है, सेकेंड वाले पार्ट में पूछा है टोटल करंट। तो करंट इक्वल टू क्या होता है हमारा, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज हमारा यहाँ पे 15 ओम का लग रहा है, तो रेजिस्टेंस हमारा 30 आ गया, तो हमारी करंट आ जाएगी 0.5 एम्पीयर हमारी क्या आ जाएगी, करंट। नेक्स्ट पूछा गया है सी ऑप्शन में, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 10 ओम एंड 15 ओम रेजिस्टेंस। तो देखो जो 10 ओम और 15 ओम रेजिस्टेंस है, तो यहाँ से जो हमारी करंट है वो सीरीज में क्या होती है, सेम। तो यानी कि 0.5 एम्पीयर की करंट ही जाएगी। अब वोल्टेज जो है वो क्या होता है पैरेलल में। अब यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन है 10 ओम 15 ओम का, तो यहाँ पर हमारा रेजिस्टेंस कितना आया था, टोटल 6। तो इस कॉम्बिनेशन में हमारा वोल्टेज निकालना है, तो हम निकाल लेंगे V = IR से। तो करंट 0.5, वो रेजिस्टेंस आपका 6 आया था, तो हमारी आ जाएगी 3 वोल्ट। तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, 3 वोल्ट का वोल्टेज। नेक्स्ट आपका सेक्शन डी, उसके बाद सेक्शन ई। तो इस तरह से आपके इसमें सारे सेक्शंस हैं। तो एक वीडियो ये काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा,
तो बाकी के जो क्वेश्चंस हैं हम लोग, तो इसके जो भी न्यूमेरिकल्स हैं तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा। तो आप एक बार पेपर देख सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। बाकी सॉल्यूशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर ये आज का वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको क्लास 9th और क्लास 10th के जो NCERT सॉल्यूशंस हैं एंड जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है, मॉडल पेपर है, बोर्ड एग्जाम के पेपर हैं और एग्ज़ाम रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट बेस्ड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे। मैथ्स एंड साइंस दोनों ही सब्जेक्ट है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।